हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज जो हम शुरू करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस यानी कि लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 जो कि है मैजिक ऑफ फिगर्स। यार जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था ना, तब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को कुछ बहुत सारी चीजें बताई थी। कुछ बहुत सारी चीजों से मेरा मतलब है ऐसी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि कुछ फिगर्स होंगे, अलग अलग टाइप के फिगर्स होंगे। शायद रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है या सर्कल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है या हो सकता है हाफ कट रेक्टेंगल हो। ऐसा बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं जिनमें कुछ नंबर्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स होंगे और उनसे हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा करके आगे या पीछे वाली कोई डिजिट जो है उसको कैलकुलेट करने का तरीका सीखना होगा। उसी सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, फिर हमने क्वेश्चंस वाला पार्ट भी देखा और उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जो कि एक वीक पहले हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस हमारी जो है बीच में एक दिन का अवकाश यानी कि वेकेशन आ गया था, जिस वजह से हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाए थे। मगर कोई दिक्कत नहीं है, आज हम वो कंटिन्यू कर लेंगे और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस को देख लेंगे। मगर उससे ठीक पहले वो बच्चे जो मेरे साथ पहली बार आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव पर पहली बार आ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्लास 6 से लेकर के 10th तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी आप लोगों को करवा रहा है। साथ ही साथ 9th 10th में जो मेजर एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे एनटीएससी, एनएससी, जेएसएन, पीआरएमओ, उनका प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। और उसी के साथ साथ बहुत बढ़िया चीज जो है वो ये कि हम स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन फॉर क्लास 6 टू क्लास 10th यानी कि 9th 8th 7th सब कुछ इंक्लूडेड है उसमें, वो सब भी हम लोग आपको करवा रहे हैं डायरेक्टली ऑन कोटा करिकुलम। राइट, आगे बात कर लेते हैं। वो टीम जो आप लोगों को ये सारी चीजें करवा रही है वो कौन सी टीम है? वो ये टीम है बेटा जो आप लोगों को ये सारा प्रिपरेशन रेगुलरली करवा रही है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और वो भी एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक, उसके बाद ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विद मेंटरिंग द स्टूडेंट्स इन टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा सिटी। और साथ ही साथ ये छोटा सा अनाउंसमेंट कि भैया टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हम लोगों ने ऑफिशियल टेलीग्राम का एक ग्रुप हमारा जो है वो भी बना लिया है, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिवली टीटीबी स्टूडेंट्स के लिए है यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका लिंक मैं अभी आप लोगों को दिए देता हूं जो आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो। विच सेज अच्छा, मार्कर ऑन करना पड़ेगा, विच सेज t.me/ttb कोटा। ठीक है, तो ये है टीटीबी कोटा का ऑफिशियल ग्रुप है भाई, टीटीबी कोटा/ttb कोटा। इसको आप ज्वाइन कर लो फटाफट से एंड आई वुड होप कि आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लोगे। और अगर सैंपल स्टडी मटेरियल देखना है तो क्लास 6 से लेकर के 10th तक के सभी सैंपल स्टडी मटेरियल्स इन ग्रुप्स के ऊपर मौजूद है। अगर ब्राउज करते हो तो t.me/ttb08 लिख दो, और अगर ब्राउज नहीं करते हो डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन पे सर्च करते हो तो ttb8 या 08 सर्च कर लो। और उसी तरीके से ttb कोटा भी आप ग्रुप के ऊपर डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आगे बात करते हैं और हमें क्या करना है। तो आगे बात करते हुए मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने सैंपल स्टडी मटेरियल देख लेना है तो उसके बाद जाना है सीधे सीधे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है www.talkingtextbooks.in, यानी कि टेलीग्राम एप्लीकेशन के बाद हमें कहां आना है? यहां आना है फॉर परचेजल ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पैकेज। वहां पर 6 से 10th तक के लिए जो है इस तरीके के कुछ पैकेजेस बने हुए हैं। आप हैं 8वीं कक्षा में तो आपका पैकेज कुछ इस प्रकार है 9,000 एंड 3,500। दोनों में से जो पैकेज आप लोगों को पसंद आता है उसको आप अपना पैकेज बना सकते हैं। करने के लिए बस इतना करना है कि फटाफट से बाय नाउ पे क्लिक कर देना है और ट्रांसफर हो जाना है प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पर, जहां पर AK लाइव कोड यूज करके आप लोग पा सकते हैं मात्र 30% डिस्काउंट के अंदर सारा का सारा हमारा स्टडी मटेरियल। राइट, और ये जो प्राइस है ये इफेक्टिव प्राइस है बेटा, जो कि एक्चुअल में आपको पे करना होगा आफ्टर अप्लाइंग दी कोड AK लाइव। बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए एकदम जोर से और फटाफट पहुंच जाइए पैकेज डिटेल सेक्शन पर, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी 3 फैसिलिटीज हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखी है। तीनों में से जो भी फैसिलिटी आप लोगों को कंफर्टेबल हो उसको यूज कीजिए और उसको यूज करने के साथ बन जाइए हमारे रिश्तेदार, है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है? 9549041111 नंबर पे आप लोगों को कॉल कर लेना है, और अगर वो नंबर नहीं पिक होता है तो 8209412937 पे फटाफट से मुझसे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी परेशानियां मैं भी सॉल्व कर दूंगा। रेगुलरली ये नंबर जो है हर स्लाइड के नीचे फ्लैश होता रहेगा, तो उसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और
कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कर लेते हैं आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ऐसा प्रॉमिस करना बेहद अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमने ऐसा प्रॉमिस किया तो हम जिंदगी की सारी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे, क्योंकि हमने खुद से वादा किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 की। थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था। चलिए शुरू करते हैं। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें आइडिया होना चाहिए और साथ ही साथ प्री रिक्विजिट्स की जो स्लाइड है वो देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि यार बेसिक आइडिया क्या होता है, किस तरीके से हमें चीजों को समझना है, टॉपिक्स क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे। ठीक है, इनका हमने एक बेसिक आइडिया लिया था। मिसिंग नंबर्स एंड अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज का आइडिया लिया था। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस किए थे और L2 में हमने जो है फिर से यही चीजें वापस से देखी थी। एडिशनल था कि क्वेश्चंस का आइडिया आप लोगों को लग जाने वाला है। तो बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, जहां पर ये महाभारत का पहिया हम लोगों ने घुमाया था और उसके बाद इस पहिए को घुमाते चले गए थे और इस पहिए को फिर 2 टुकड़ों में बांट दिया था अगले सवाल में। और फिर ये चौकोर चौकोर से आकृतियां हमारे सामने आई थी, जिनमें भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा करके सारी चीजों को शुरू करके खत्म करके एकदम बढ़िया तरीके से सारा सब कुछ सॉल्व कर लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो है हम यहां देखने वाले हैं। बेसिक आइडिया ओलंपियाड्स का यह है कि हमेशा हर बार टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आज हो सकता है आप लोगों को इजी और टफ का जो है मिक्स देखने को मिले। तो किस तरीके से हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को हमें बढ़ाना है वो हम यहां देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि भाई आज जो है लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारी नॉलेज तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, ये ऐसा लिखा हुआ है और हर लेक्चर में होता है कि भाई अगर आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ जुड़े हुए हो तो आपका नॉलेज लेवल जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। प्री रिक्विजिट्स के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का बेसिक आइडिया विद फंडामेंटल आइडिया ऑफ फिगर्स एंड काउंटिंग द फिगर्स एंड नंबर ऑफ फिगर्स। उसके साथ साथ कीवर्ड्स जो यूज होने वाले हैं, आज स्पेसिफिक कीवर्ड ओलंपियाड बहुत ज्यादा यूज होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, स्ट्रक्चर्स, सिंबल्स तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर ही रहे थे, आज स्पेसिफिकली हम जो है ओलंपियाड का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। उसी के साथ साथ लर्निंग आउटकम्स में भी जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई अब जो है आप लोग क्वेश्चंस करना सीख चुके हो तो आपको जो है क्या करना होगा, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस जो है आज के लेक्चर के बाद आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से करने लग जाओगे, क्योंकि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। बेटा दिख रहा होगा सवाल, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, विच एग्जैक्टली टेल यू दैट 3 टर्म्स मिसिंग है। पहला ही क्वेश्चन एकदम जो है तड़कता भड़कता बना दिया गया है। ठीक है, तो जब ये लेक्चर शुरू किया था मैंने तो आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि भैया अच्छे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे। पहला सवाल जिसमें 3 टर्म्स मिसिंग है, एक सेट पर्टिकुलरली बन रहा है, कोई एक पैटर्न, अल्फाबेट्स हैं तो अल्फाबेट्स का कुछ पैटर्न दिखना चाहिए। तो पहला ट्रायल जो हम लोग मारते हैं वो पोजीशन के हिसाब से मार लेते हैं, भाई क्या एक्चुअल में हो रहा है। आओ देख लेते हैं। इंक थोड़ा सा चेंज कर लें, सफेद इंक पे आ जाएं और शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। Z की पोजीशन 26 होती है, ठीक है, S की पोजीशन 19 होती है, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास R की पोजीशन 18 होती है, G की पोजीशन जो है 7 होती है और C की पोजीशन 3 होती है। तो यहां हो सकता है 3 और 5 का मिक्स आ जाए, हो सकता है यहां पर जो है हो सकता है ये जो पोजीशन है O की पोजीशन कितनी होती है मेरे पास, LMNO, ठीक है, तो मतलब 15th पोजीशन पे हमारा O होता है। तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है या एडिशन सब्सट्रैक्शन करना होगा शायद। तो फटाफट से यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक जो है हम यहीं आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं हो रहे हैं तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से देख के बता दो यार क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो 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 जल्दी बता दो। यार अगली बार से ना अपन लोग टाइमर लगाएंगे और टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन को किया करेंगे यार, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है
कि आप लोग जो है टाइमर के बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 1 मिनट का टाइमर लगाएंगे हम, जिसमें 30 सेकेंड्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, रो वाइज अगर आप कुछ कैलकुलेट करने बैठते हो तो आप लोगों का जो आंसर है वो कैसे बैठना चाहिए ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। ठीक है, सी और यहां अगर आप देखते हो तो 8 और इसको एग्जैक्टली देखो यार, ये 7 है और ये 15 है। ठीक है, और अगर आप इधर देखते हो, कहां देखते हो, यहां देखते हो, 8 और Z 26 को देखते हो, तो इनका डिफरेंस मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम यहां आते हैं, किसमें, G और O के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को एक्चुअली क्या दिखता है, G का पोजीशन कितना है, G का पोजीशन कितना है, जल्दी बताओ, 7 है। 7 में से अगर मैं 15 में से अगर मैं 7 हटाता हूं तो मेरे पास एक्चुअल आंसर कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, तो दो मेरे पास जो टर्म्स थी उनमें जो गैपिंग है वो मुझे 8 का गैपिंग दिख रहा है। तो मैं ऐसा ट्रायल करके देख सकता हूं कि यार हो सकता है सारी की सारी जो डिजिट्स हैं उसमें फॉरवर्डिंग टर्म 8 टर्म्स आगे हो, फॉरवर्डिंग डिजिट जो है 8 टर्म्स आगे हो। डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो क्या करो, पहला ऑप्शन जो है उसको यहां से k को पुट करके देखो, है ना, क्या इन दोनों में भी, यानी कि अगर मैं k यहां प्लेस करता हूं तो क्या k और c के अंदर मेरा 8 का डिफरेंस क्रिएट होता है क्या, ऐसा होता है क्या, आओ देख लेते हैं। i, j और k, ठीक है, क्या हुआ, 11th पोजीशन और g की पोजीशन इज 7, नहीं हो रहा सर, 8 का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड जो है, हम गड़बड़ कर दिए, एक सेकंड, हमें k पुट करना था ना, सॉरी, k इज 11th, c इज 3, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या मेरे पास 8 का पोजीशन क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नो नो नो, नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद मैं अगली जो कैलकुलेशन करता हूं मेरी, वो फिर से मैं यहां से t उठाता हूं, t की पोजीशन मुझे 20 पता है और c की पोजीशन ऑलरेडी 3 है, तो यार ये तो 17 का गैप हो गया, दैट गैप हैज इंक्रीज्ड। उसके बाद मैं यहां पर से j उठाता हूं और j की पोजीशन मुझे पता है i, j, k, ठीक है, तो कितना हुआ, जल्दी बता दो भाई, कितनी पोजीशन हुई j की, 10 हुई। ठीक है, अब c की पोजीशन कितनी है, 3 है, तो ये 7 क्रिएट हो गया। कुछ बेसिक सा जो है मजा मुझे नहीं आ रहा है, मतलब मजा क्या, मतलब एक्चुअली सेट नहीं हो रहा है ऑप्शन। तो लास्ट वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, W कितना होता है, 23 होता है, और -3 होगा तो 20 यहां पर रह जाएगा आपके पास। ठीक है यार, ऑप्शन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, एक सेकंड वक्त मुझे दीजिए जरा आप। J का पोजीशन 10 होता है, डेफिनेटली 10 होता है, 3 में से 10 गया तो 7 बचेगा। यार 8 का ऑप्शन अपना क्यों नहीं आ रहा है, K इज आपका 11th, ठीक है, T इज 20 और J, I, J, K, C 10 नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ सी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक सेकंड रुकना यार, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या हुआ है। ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ाहट चल रही है ऑप्शन के अंदर, अभी सॉर्ट कर देते हैं बेटा उस चीज को। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अभी देख लेते हैं कहाँ जो है फॉल्ट हुआ है, क्या क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुई है क्या, अभी देख लेते हैं बेटा, एक सेकंड। नहीं, सी ही है, सही है भाई, सही है, सही है, सही है, क्वेश्चन सही है। तो हाँ जे, एक सेकेंड, सी से सेट नहीं हो रहा ना, एक मिनट रुको, क्या जे और
एक सेकेंड, के इज 7 और 11, 14, 15, 15, 15 और 11 ना, गैप कम है। इसको ऐसे भी चेक कर लो यार, जी का पोजीशन कितना होता है 7 और 3, नहीं ये ऐसे भी सेट नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है यार इस क्वेश्चन के अंदर। एक मिनट अभी देख लेते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हम लास्ट वाला टर्म देख गए यार, हम लास्ट वाला टर्म देख गए, जो हमारी बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, के जो है यहां, इसको यार इसको ध्यान से देखो क्या हुआ है, मैं बताता हूं तुम लोग को एक्चुअली क्या हुआ है। ये देखो, ये जो हमने लास्ट टर्म देखा, इसको हमें लास्ट टर्म नहीं देखना, हमें देखना है इसको एज अ सेकेंड टर्म। तो यहां अगर आप चेक करते हो तो मेरे पास के जो है वो एक्चुअली कितना अहेड है ये हमें देखना है। तो 11 माइनस जब आप 3 करते हो तो 8 ही आ रहा था, हम यहीं सही हो गए थे। ठीक है, बट ऑप्शन जो है वो हमने गलत चूज कर लिया था, तो इट हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी दिस 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 दिस। ठीक है, तो सेकंड रो जो है उसको, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हम चेक करेंगे, तो दिस इज डन, 1 इसमें से उड़ा तो 8 आएगा। ये सॉरी यहां हम गड़बड़ कर गए थे, मेरा फॉल्ट था भाई, 8 डिफरेंस ऑलरेडी आ गया था। ये जो है इसको यहां कैलकुलेशन हमें रोक देनी थी, सारी कैलकुलेशन हटा दो, ये सब कंफ्यूजन करना ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे हमारा 8 डिफरेंस जो है वो आ गया था, उसको हमने नजरअंदाज सा कर दिया था एकदम। तो के जो है सेकंड टर्म हमारी है, जो कि के यहां सेट हो रही है। मगर हम जब बात करते हैं इसकी 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 इसको भी चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। यहां पर एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए इस ऑप्शन के हिसाब से कि भाई W जो है उसकी पोजीशन होती है 23 और Z की पोजीशन कितनी होती है, जल्दी बता दो। O की पोजीशन फटाफट से बताओ कितनी होती है। O की पोजीशन होती है कितना, जल्दी बताओ, LMNO। ठीक है, तो मतलब 15th पोजीशन होती है। अगर मैं डिफरेंस चेक करने जाता हूं तो 8 का डिफरेंस मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब मैं देखता हूं कि जब C और K के बीच में जो है मेरा डिफरेंस कितना बन गया है, कितना बन गया बेटा, 8 का बन रहा है, तो उसी हिसाब से O और W के बीच में मेरा डिफरेंस जो है वो 8 का बन रहा है। और उसके बाद J जब मैं चेक करता हूं तो R से चेक करूंगा तो J का पोजीशन मेरा कितना है, 10 है, और R का पोजीशन मेरा 18 है, तो वापस से 8 का डिफरेंस बन रहा है। तो दिस कंप्लीटली सॉल्व्स माय क्वेश्चन कि हर एलिमेंट के बीच में जो है हमारे पास एग्जैक्टली जो ऑप्शन आ रहा है, दैट इज W, this comes out to be what, this comes out to be K and this comes out to be J for us। ठीक है, तो ये J आ गया आपका। आप कहीं से भी कहीं भी कैलकुलेट अगर आप करते हो तो R और J के बीच में डिफरेंस देख लेना, O और W के बीच में डिफरेंस देखना, और इस पर्टिकुलर रो वाइज हमें डिफरेंस चेक करना है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि भाई K और S के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं K की पोजीशन आप लोगों को बताता हूं तो वो 11 रहती है, और S की पोजीशन अगर मैं आपको बताता हूं तो वो 19 रहती है, तो दिस कम्स आउट टू बी 8 अगेन। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैं O और W की पोजीशन ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, और यहां मुझे ऑलरेडी चेक कर लेना था, जो मैं कर चुका हूं, ये 15 होती है, ये 7 होती है, तो ऑलरेडी 8 है। R और इसका है, तो ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका था कि 8 है, तो इधर भी 8 का डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8, वहां चेक करवा दिया है, ये रहा एक चेक और। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर माय दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगा, कंफ्यूज हो गए थे हम, क्योंकि हमने के को जो है यहां पोजीशन देने से पहले वहां जो है एग्जैक्टली चेक नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, जो कि है सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे, विच क्लियरली सेज कि भाई A2 C4 E6 G3 I5 क्वेश्चन मार्क M5 O9 Q14। अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या हो रखा है कि क्वेश्चन में आपसे फिर से एक जो टर्म पूछी हुई है वो ऐसा पूछा हुआ है कि भाई अल्फाबेट और नंबर दोनों मिसिंग हैं आपके पास। अल्फाबेट और नंबर अगर आपके पास दोनों मिसिंग है तो आप लोग क्या करोगे, वो जो करना है, मतलब ध्यान से अगर आप देखते हो तो क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये चेक करो बेटा, ऐसा कुछ चेक करो,
ऐसा कुछ चेक करो, ठीक है। नंबर भी बढ़ रहे हैं और अल्फाबेट की पोजीशन भी बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। नंबर भी बढ़ रहे हैं और अल्फाबेट की पोजीशन भी बढ़ रही है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा इजी सवाल है, बट हम यहां कंफ्यूज हो सकते हैं। ए की पोजीशन देखो कितनी है 1, सी की पोजीशन कितनी है 3, ई की पोजीशन कितनी होती है 5। तो यहां पर +2 दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना +2 अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं वैसे ही तो 2 + 4 इज 6, 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6 हमारा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसको चेक करता हूं, इनको छोड़ दो अभी क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेट बनाना नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं, m की पोजीशन कितनी होती है भाई, m इज 13 मेरे पास, o इज मेरे पास 15 एंड q जो है मेरे पास 17 होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है सबको। यहां अगर मैं फिर से देखता हूं तो मेरे पास +2 का वापस से गैप आ रहा है, और अगर मैं नंबर्स की यहां बात करता हूं तो 9 + 5 इज इक्वल्स टू 14 होता है मेरे पास, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बात करते हैं। तो इस हिसाब से मेरी ये जो एक ट्रिक थी ये काम कर गई है, ये मेरा जो पैटर्न था वो मुझे समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई ए, सी और ई है, यानी कि 2-2 का गैप तो अल्फाबेट्स के अंदर है, विच इज सफाइसिंग दिस कंडीशन ऑल्सो, यहां पर भी 2-2 का गैप है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो सर जी और आई के अंदर भी 2 का गैप है, क्योंकि जी का पोजीशन मेरे पास 7 होता है और आई का पोजीशन मेरे पास 9 होता है, ठीक है। तो यहां पर भी सर +2 का गैप तो आ रहा है। तो आई कैन ऑल्सो क्रिएट वन काइंड ऑफ अ गैप विच सेज +2 यहां लगाओ और 11th पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है या अल्फाबेट होता है उसको यहां बिठा दो। तो 11th पोजीशन का अल्फाबेट अगर मैं देखने जाता हूं तो मेरे पास के तो डेफिनेटली होता है, ठीक है, विच सफाइसेस कि भाई डी ऑप्शन और जे ऑप्शन मेरा डेफिनेटली यहां सही नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं इन दोनों ऑप्शंस के अंदर खेल खेलना शुरू करता हूं, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स मुझे प्लस करने हैं टू ब्रिंग आउट दिस नंबर, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को जब मैं प्लस करता हूं तो मुझे 14 मिलता है, इन दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे 6 मिलता है, तो डेफिनेटली यहां 5 और 9 को प्लस करने पे मुझे 8 मिलेगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो पैटर्न को समझना बेहद अति आवश्यक है और उसके बिना कुछ ना होगा भाई। पैटर्न मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो फटाफट से मुझे जो है बता दीजिए कि हाँ सर सवाल है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन पे भी क्लिक कर दो, जो आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे हाथ के बॉटम में दिख रहा है। और उसी के साथ साथ हमारा अगला सवाल फिर से आप लोगों के सामने एक बार फिर से नंबर और अल्फाबेट मिसिंग का क्वेश्चन है, विच अगेन गिव्स यू समथिंग विच सेज कि भाई तीसरा सवाल हमारी कंप्यूटर स्क्रीन का, जल्दी से सॉल्व कर लो भाई, जल्दी से सॉल्व कर लो भाई। योर टाइम हैज ऑलरेडी गॉन बाय 10 seconds। शुरू करें, चलिए। 45 सेकंड्स वाला क्वेश्चन था ये, इसलिए हम 45 सेकंड्स में आपके सामने हैं। क्वेश्चन को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। पहली वाली जो सेक्शन है या पहला वाला सेक्शन जो है जहां पर लिखा हुआ है 3C 2070 एंड 9E, उसको अगर मैं देखता हूं तो अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो C, D एंड E जो है कंटिन्यूअस आते हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है। अगला जो अल्फाबेट सीरीज है उसको अगर मैं देखता हूं तो I, K और M मुझे यहां नजर आता है, विच के सेज की +1 का गैप है सर, क्योंकि I के बाद J आना चाहिए था, J K L आना चाहिए था, तो विच क्लैरिफाइज की +1 का गैप है। अब यहां जो है इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो और नंबर वाली सीरीज पे आ जाओ, ठीक है। नंबर वाली सीरीज पे आप जैसे ही आते हो तो यहां एक्चुअली आपको क्या पता चल रहा था कि +0
और +0 का यानी कि कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूएशन में है, 1 है। तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये एक जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम ऑड नंबर वाली सीरीज में गैपिंग देख सकते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए पहले हमें नंबर्स का चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, 27 मुझे यहां बीच में दिख रहा है, और अगर मैं 9 इंटू 3 करता हूं तो मुझे 27 ही मिलता है। ठीक है, ये ऑपरेशन मेरा सही है या नहीं है, ये मुझे कहां पता चलेगा, मेरी सेकंड रो के अंदर पता चलेगा, वेयर व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली मिडिल टर्म मिल रही है विच सेज 21 मिल रहा है सर। ठीक है, अगर मुझे ऐसा मिल रहा है तो मुझे एक क्लैरिटी तो हो गई कि यार अगर मैं नंबर वाले ऑप्शंस ढूंढ लेता हूं तो मुझे शायद मेरा आंसर मिल जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक पे बेसिकली आ जाते हैं, विच अगेन सेज कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिडिल टर्म मिल रही है आपको, तो 7 4 जा 28। अगर मेरी 28 टर्म मुझे कहीं अकेले ऑप्शन में दिख रही होगी तो मैं उस ऑप्शन को टिक मार्क कर दूंगा और उसको रीचेक करूंगा। ऐसे कैसे रीचेक करूंगा, मैंने आप लोगों को मिडिल में बताया था कि हो सकता है मुझे ऑड नंबर की गैपिंग दिख रही हो, तो अगर मैं जी वाली टर्म उठाता हूं तो क्या ऑड नंबर की गैपिंग है, आइए देख लेते हैं। यहां हमने देखा नो गैप, यहां हमने देखा +1 का गैप, और डी कॉमा जी कॉमा जे अगर मैं देखता हूं तो डी का पोजीशन इज 4 7 एंड देन 10। ठीक है, क्या मेरे पास +3 का गैप है? हाँ सर, डेफिनेटली +3 का गैप है। तो फाइनली मुझे ये पता चला कि मेरा जो मिसिंग टर्म था वो दिस वाज द मिसिंग टर्म, और एक्यूरेटली सही आंसर भी है। ये हमने कैसे निकाला, 2 टर्म्स से मुझे ये पता चलता है, यानी कि अगर नंबर और अल्फाबेट दोनों गायब है तो उसमें मेरे पास बेनिफिट होता है इस चीज का कि मैं अगर एक भी ट्रिक पकड़ सकूं इस गिवन फिगर में से तो उसको मैं इजीली सॉल्व करके सेकंड वाला जो पैटर्न है उसको फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन इसीलिए यहां उठाया गया था कि मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग जाए यार कि अल्फाबेट और नंबर्स जो हैं उनको एक साथ गायब करने में मुझे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों में से या तो अल्फाबेट में या नंबर में कोई एक ट्रिक फंस रही होगी जिसको आप लोगों को ढूंढ के निकालना होता है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ और आपका वक्त शुरू होता है अब। कुछ नहीं है, मिसिंग टर्म्स एंड अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है जहां पर नोटेशन में पावर जो है बेस में लगी हुई है। ठीक है, तो क्या है, किस तरीके से है, उसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, जल्दी से देख लो यार, जल्दी से देख लो यार। चौथा सवाल थोड़ा सा इजी सा है, कोई कॉम्बिनेशन सा बैठ रहा है शायद, है ना, तो वो हमें निकाल के बाहर पटकना है कि क्या कॉम्बिनेशन हमारा बैठ रहा है। बाकी तो फिर क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो कॉम्बिनेशन क्या है वो देख लो यार। इस सवाल को हम एक छोटी सी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। पकड़ लिया है मैंने तो, और आपको भी पकड़वा देता हूं। सॉरी, 15 सेकंड ज्यादा हो गए, माफी चाहता हूं। क्या था ट्रिक, ये देखो यार, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करते हुए अगर आप चलोगे तो 3 को देखो, 5 को देखो और इधर 15 को देखो। अगर मैं 3 इंटू 5 करता हूं तो मुझे डेफिनेटली 15 मिल रहा है। आगे वापस आते हैं, अगर मैं 4 इंटू 2 कर रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली 8 मिल रहा है। तो उस हिसाब से मैं अगर शॉर्ट ट्रिक यहां पे अप्लाई करता हूं विच सेज 4 इंटू 6 करो भाई, तो 4 इंटू 6 करते ही मुझे जो मिल रहा है वो है 24, और 24 के हिसाब से मेरा ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को पिछले वाले इक्वेशन में ये बताया था कि दोनों जब मिसिंग हो, कौन कौन, अल्फाबेट और नंबर, जब दोनों मिसिंग हो, अल्फाबेट और नंबर दोनों मिसिंग हो, तो हमें एक ट्रिक पकड़नी होती है, या एक किसी को भी पकड़ना होता है, उसकी ट्रिक लगा के या उसके ऊपर कोई ट्रिक लगा के हमें अपना आंसर निकालना होता है। तो 24 मुझे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो मुझे डबल चेक करने की ऐसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर।
चलिए अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं और बढ़ते हैं हमारे 5वें सवाल की तरफ। यहां पर मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सवाल, सॉरी मिसिंग नंबर्स इन द गिवन टर्म्स का क्वेश्चन है बेटा, जिसको कि आप लोग थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से कर सकते हो। 188 लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है, टाइम स्टार्ट हो चुका है बेटा, और 263 भी लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से कर लो यार, जल्दी से कर लो यार। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को जो बेसिक चीज बता रखी है ना, वो ये बता रखी है कि यार अगर ये टर्म मिसिंग है ना, तो या तो इधर कोई ऑपरेशन लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, अगर मेरे पास ऊपर वाली टर्म्स भी होती ना तो मैं ऐसा कहता था कि यार इसमें और इसमें ऑपरेशन लग रहा होगा, या इसमें और इसमें कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा। बट मेरे पास ये जो है 6 ब्लॉक्स हैं, तो मुझे ये क्लैरिटी तो मिल गई कि यार ऑब्वियस सी चीज है, या तो इधर उधर कोई ऑपरेशन लग रहा होगा, है ना, इन दोनों में, फर्स्ट ब्लॉक और थर्ड ब्लॉक में कोई ऑपरेशन लग रहा होगा, जिसकी वजह से जो है मुझे एग्जैक्टली एक क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो के अंदर जो एक ऑपरेशन लग रहा है उसको हमें कैलकुलेट करके निकालना है। ये रो होती है और ये रो होती है, और ये जो है ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड रो के अंदर एक ऑपरेशन लगाना है विच विल गिव यू द मिडिल, यानी कि सेकंड रो का टर्म। ध्यान से देखते हैं इसको, कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे 300 मिल जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे 300 मिल जाए, तो 263 माइनस इतना गिव्स यू कितना, है ना, एक सेकंड रुको यार, देखो प्लस करोगे तो 500 से ऊपर की डिजिट नहीं, प्लस भी कर सकते हैं, 300, 380, 388, 390, 390 और 60, नहीं हो रहा। 300 से ऊपर की टर्म आ रही है बेटा। ठीक है, तो 300 से ऊपर की टर्म आ रही है, तो एक ये भी ऑपरेशन करके देख लो यार, कि एक्चुअल में एक ये ऑपरेशन और करके देख लो। 263 माइनस 188, यहां अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलता है 13 माइनस 8 इज आपका 5, देन 5 माइनस 8 इज 3 और 0। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई, गड़बड़ कर दिए क्या? 13 माइनस 8 इज 5 सर, 5 माइनस 8 इज 3, ठीक है, और 1 माइनस 1 इज 0, 35 क्या हो गया? कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? 35 आ गया ना। अब 35 यार क्या हुआ है, क्या हुआ है? पकड़ में आया ट्रिक, मुझे पकड़ में आ गया, मुझे ऐसे पकड़ में आ गया कि 35 नहीं है, ये गलती हो गई हमसे। पता नहीं क्या ही कर देता हूं मैं कभी कभी, तो एकदम ही बिल्कुल बच्चों वाली मिस्टेक कर देता हूं। तो ये 35 नहीं है मेरे दोस्त, यहां से देखो, सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट टोटली। 25 में से 18 जाना था और 75 बनना था ये, ठीक है, 35 नहीं था, 75 था ये, 3 की गलती हो गई थी। तो 75 है, और 75 को मैं किसी एक ऐसी टर्म से क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या कि मेरा 300 आंसर आ जाए, विच गिव्स मी 4 आउट ऑफ दिस। तो 4 5 इज 20, 2 पर कैरी ओवर, 4 7 इज 28 और 2 300। क्लियर है? मेरे पास ये टर्म आ गई, मतलब ऑपरेशन तो यही है बॉस। तो क्या करना है, 915 माइनस 893 इंटू 4 कर देना है। पहले माइनस करना है, यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बाहर निकाल देना। और फटाफट से बता दो कि आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बता दो कि आंसर क्या आ रहा है, तो मैं विदा ले लूंगा तुम लोगों से और अगले सवाल के ऊपर बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आंसर तुम लोग को ऑब्वियसली पता है कि कितना आ रहा है, आंसर तुम लोग का आ रहा है 88। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना और आंसर तुम लोग का 88 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, क्योंकि 915 माइनस 893 जब आप करते हो तो आप लोगों के पास कितना मिलता है, 22 मिलता है,
और 22 मिलते ही जो है दुनिया बहुत ही बढ़िया हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो 88 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं अगले सवाल के लिए। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन विच सेज मिसिंग नंबर्स इन द गिवन फिगर का क्वेश्चन है। फिर कुछ टेक्निक कुछ ट्रिक लग रही है और अपना आंसर बाहर आ रहा है, तो जल्दी से देख लो यार, जल्दी से देख लो, वक्त शुरू हो गया है, 45 सेकंड है बस। जल्दी से देख लो, कुछ ऑपरेशन लगाओ। देखो, आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ये देखो, 3 और 4 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे कितना टर्म मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 7। ठीक है, देखना अभी ब्लॉकिंग बनाता हूं मैं तुम लोग के लिए, एकदम मस्त सी झांकी तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, 3 और 4 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिलता है 7, और अगर मैं 3, 4 और 5 को प्लस करता हूं तो मुझे मिलता है 12। समझ में आ रही है ट्रिक? समझ में आया क्या हो रहा है इस नंबर के अंदर, क्या हो रहा है इस बॉक्स के अंदर? ध्यान से देखो, 3 और 4 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिलता है 7, और 4 और 5 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिलता है 12। ठीक है, क्लियर है? अगर उसी हिसाब से मैं यहां देखता हूं तो मुझे यहां 22 मिलना चाहिए, पर 12 और 7 को प्लस करने पे 29 होता है, और सॉरी 19 होता है। 19 और 3 इज इक्वल्स टू 22 होता है। ये तो क्लियर हो गया सर कि 7 + 12 + 3 इज इक्वल्स टू मेरा कितना? 22। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इसका मतलब मेरी ऊपर वाली ट्रिक भी बिल्कुल सही थी कि 3 और 4 को प्लस करने पे मुझे 7 मिल रहा है, तो मुझे यहां 3 और 7 को प्लस करने पे 10 मिलेगा, तो मेरा ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। अगर मिसिंग नंबर्स में आप लोग कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हो तो मतलब ध्यान ये रखना है, अल्फाबेट्स और नंबर्स अगर मिसिंग है तो अल्फाबेट या नंबर में कोई ट्रिक लग रही होगी, और अगर सिर्फ नंबर मिसिंग है तो नंबर में कोई ऑपरेशन लग रहा होगा जिसको हमें यहां अचीव करना है। तो ऑपरेशन भी क्या होता है कि इन्हीं ब्लॉक्स में से मिला करके कुछ लग रहा होता है, तो विच क्लैरिफाइड कि इन दोनों को प्लस करने पे 7 आ रहा है, इन तीनों को प्लस करने पे 12 आ रहा है। उसी तरीके से यहां पर तीनों को प्लस करने पे 22 मिल रहा था, विच सफाइज्ड द सिचुएशन या सफाइसेस द सिचुएशन कि भाई इन दोनों को भी प्लस करने पे मुझे मिडिल टर्म मिल जाएगी, जो कि मैंने एग्जैक्टली यहां कर दी। उसको देखने का एक और तरीका यह भी है कि भाई अगर मैं फर्स्ट टर्म देखता हूं, ठीक है, तो मैं इसमें 0 प्लस कर रहा हूं, तो 3 में 0 प्लस करने पर मुझे 3 मिल रहा है, और अगेन 3 में 0 प्लस करने पर मुझे 3 मिल रहा है। तो मैं 3 और 7 प्लस करता, 3 और 4 प्लस करता हूं तो मुझे 7 मिलता है, और तीनों को प्लस करता हूं तो मुझे 12 मिलता है। उसी तरीके से 3 प्लस करने पर, 3 में 0 प्लस करने पर मुझे 3 मिल रहा है, और फिर मुझे 3 और 7 प्लस करने पर कितना? 10 मिलना चाहिए, और फिर इन तीनों को प्लस करने पर मुझे 22 तो ऑब्वियसली मिल ही रहा है। तो दैट मींस 10 जो है मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि इसको यहां पर हम देखने वाले हैं 3 + 0 इज इक्वल्स टू 3, 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7, एंड 3 + 4 + 5 इज इक्वल्स टू कितना? 12। ठीक है, ये मेरा सेकंड जो रो है वो बन के बाहर आ गया है। क्या बन के बाहर आ गया है? सेकंड रो बन के बाहर आ गया है। उसी तरीके से मेरा थर्ड रो भी बन जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड रो नहीं यार, सॉरी, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम बन के बाहर आ गया है। सेकंड कॉलम बन के बाहर आ गया है, और उसी तरीके से मेरा थर्ड कॉलम भी बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट से, और आप लोगों को फिर से 45 सेकंड्स का गैप दे देते हैं। फिर से मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि रखा हुआ है, फटाफट से सॉल्व कर लो यार। क्या है क्वेश्चन में, क्या है? दिमाग लगाओ तो सब कुछ पता है, और नहीं लगाओगे तो कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, जल्दी देख लो यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, जल्दी क्या चल रहा है? सवाल जो है समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। ठीक है, क्यों ऐसा बताओगे? क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि यार टाइम दे रहा हूं, और टाइम जो है अभी पूरा हो चुका है। तो यार ध्यान से देखो इस सवाल को, ध्यान से देखो इस सवाल को, और सोचने की और समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में क्या किया गया है।
ये जो टर्म मिसिंग है उसको हम बोलते हैं मिसिंग टर्म, है ना। तो मिसिंग टर्म अगर बोलते हैं तो यहां अगर आप ध्यान से देखते हो और यहां पे भी अगर ध्यान से देखते हो तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आप लोगों को साफ साफ नजर आ रही होगी और दिख रही होगी साफ साफ कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना है। मैंने आप लोगों को हर बार बताया कि जो टर्म गायब होती है ना उसके आसपास की टर्म्स में कुछ ना कुछ ऑपरेशन लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मिडिल टर्म या जो टर्म होती है वो जो है कैलकुलेट होकर के बाहर आ जाती है। तो दिमाग यही लगाना है कि या तो एक्चुअली 24 और 20 के अंदर कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा और उस वजह से ये टर्म आ रही होगी, उसी तरीके से यहां पर भी कोई ऑपरेशन, यहां पर भी कोई ऑपरेशन हो रहा होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 5 और 6 में अगर मैं कोई ऑपरेशन लगाता हूं, चलो मान लिया मैंने प्लस का ऑपरेशन लगाया, तो प्लस ऑपरेशन लगाने के बाद 5 और 6 को प्लस करने के बाद मुझे मिलता है 11, जिसमें से मुझे अगर मैं कुछ माइनस करता हूं तो मुझे 7 मिलता है। तो वो 7 माइनस करने पर मुझे जो है, मतलब मैं 4 अगर माइनस करता हूं इन दोनों को प्लस करके तो मुझे जो है मेरी फाइनल टर्म 7 मिल जाएगी। बट 85 और 126 को प्लस करने पर जो है टर्म मोर देन 175 आएगी और उसमें से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो मुझे 175 डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। तो यह ऑपरेशन तो फेल हो गया। ऑपरेशन 1 फेल हो गया, ऑपरेशन 2 भी लगा के देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कुछ करें क्या? डिवाइड अगर आप करते हो तो भी कोई एक्चुअल वैल्यू यहां 175 नहीं आएगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 5 एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो 5 वाला टर्म भी वहां पे खत्म हो गया, डिवीजन भी आपका जो है एंड हो गया। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भाई कुछ बहुत ही बड़ा डिजिट आ जाएगा, जिसकी वजह से एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं छोटी होती जा रही हैं बट ये टर्म जो है सबसे बड़ी है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे टर्म्स जो हैं कहां पर, रोज में तो खत्म हो गए हैं भैया। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। तो कॉलम्स में किस तरीके से हम ऑपरेशन लगाएंगे वो यहां देख लेते हैं कि 85 और 5 में कुछ डिवीजन का टर्म लगा के देखते हैं। 85 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करते हो तो आप लोगों को 17 मिलता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर 17 मुझे यहां आउट होकर के मिलता है तो 20 लाने के लिए मुझे उसमें +3 करना पड़ेगा, विच विल गिव मी व्हाट, 20, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं एक और ऑपरेशन यहां लगाता हूं, यानी कि 126 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करता हूं और फिर इस वैल्यू के अंदर मैं करता हूं +3, तो क्या मुझे 24 मिलता है क्या, ये मुझे देखना पड़ेगा। देखते हैं भाई, 6 2 is 12, 6 1 is 6, लो भाई 21 + 3 = 24 हो गया बॉस। ये तो सेकंड टर्म जो है, मतलब फर्स्ट तो प्रूव हो गई, सेकंड भी प्रूव हो गई, तो इसका मतलब मेरा ये ऑपरेशन जो है वो फिक्स हो गया है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वाली टर्म के अंदर भी मुझे, या इस वाली रो के अंदर भी मुझे सेम ऑपरेशन लगा देना है। तो 175 को जब मैं डिवाइड करता हूं 7 से तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 7 2 is 14, तो 2 यहां आएगा और 3 जो है इसमें चला जाएगा और 7 5 के साथ जब जुड़ेगा तो 35 हो जाएगा और 35 होने के बाद उसको 7 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। 7 5 is 35 होता है मेरे दोस्त, क्योंकि 7 2 is 14 होता है, तो 3 प्लस करने पे 17 बनता है, तो 3 उधर होकर के कैरी ओवर हो जाएगा एंड विच विल गिव मी व्हाट, 7 5 is 35। अब 5 के अंदर मुझे कितना टर्म प्लस करना है, 3 प्लस करना है, क्योंकि ऊपर वाली दोनों रोज के अंदर मैंने 3 प्लस करके आंसर निकाला है, तो मेरा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये ऑपरेशंस जो है ना यार, ये तुम लोग को या हम लोग को या अपन सबको दिमाग लगा करके अप्लाई करके देखने होते हैं, क्योंकि फाइनली जो है ऑपरेशंस ही यहां पर सारे लग रहे होते हैं। चलो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और बढ़ते हैं हमारे अगली दुनिया के बेहतरीन सवालों के भंडार में से 8वें सवाल की तरफ। भाई साहब ब्रैकेट में दे रखा है, भाई साहब ब्रैकेट में दे रखा है, पता नहीं क्या टर्म लगाई होगी, पता नहीं क्या ऑपरेशन लगाया होगा, बट ठीक है ढूंढ के बाहर निकाल लेंगे। तो यार ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकंड निकल चुके हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है जहां से भी टर्म गायब है उसके आसपास की टर्म या ऊपर नीचे की टर्म को देख करके कुछ ऑपरेशन लगाने की कोशिश किया करो। समझ में आ रहा है क्या? 12 और 21 और 47 यानी कि 12 यानी कि 12, 21 और 47,
फिर 10, 52 और 4, 10, 52 एंड 4। सर कुछ ऑपरेशनल चीजें समझ में तो आ रही है, बट एक्चुअल में कुछ पता नहीं चल रहा है सर। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, कोई एक ऐसी टर्म दिख रही है क्या? समझ में आ रहा है क्या सवाल? चलो शुरू करते हैं, टाइम अप हो गया है, शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? 12 लिखा हुआ है, 47 लिखा हुआ है, 27, 21 लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग दौड़ाता हूं, जो कि अभी नहीं दौड़ेगा, बट मैं एक चीज बताऊंगा तो दौड़ेगा। यार 12 आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी 12 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 21, ठीक है। 47 को ब्रैकेट में दे रखा है, ये कुछ चीज समझ में नहीं आई। क्या ऐसा करके देखें, दिख रहा है क्या? यार अगर मैं इसको कुछ ऐसा करता हूं तो क्या मेरे पास वैल्यू सेम आने वाली है? ये तो 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अरे बॉस ये क्या कर दिया? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब अगली बार में फिर से हम क्या करते हैं, इसी को वापस से एक और ऑपरेशन लगा देते हैं, 10 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, 4 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। 5 2 is 10, 2 4 is 2, खत्म। 2 2 is 4। तो मेरे पास एक चीज जो है वो फिक्स हो गई भाई, मेरे पास एक चीज जो है वो फिक्स हो गई भाई। क्या फिक्स हो गई? कि सर टर्म्स तो जो है ना, मतलब मिडिल वाली टर्म की एक एक टर्म को स्प्लिट करके कॉर्नर टर्म्स से डिवाइड किया गया है। बट अब दिमाग लगाने वाली बात क्या है कि 64 को और 24 को किस चीज से डिवाइड किया जाए कि मेरे पास आंसर जो है वो सेम आ जाए, ठीक है भाई। तो 40 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है कुछ अजीब सा ही आता है ना? पता है ना क्या आता है? ठीक है, एग्जैक्टली। तो 40 डेफिनेटली नहीं हो सकता। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई मैं 16 से डिवाइड करके इसको देखता हूं, तो 64 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 64 ही रह जाएगा, ठीक है। बट 24 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। मैं आता हूं इस वाले ऑप्शन पर। तो अगर मैं 6 को देखता हूं इधर से, तो शायद तक मेरा आंसर मुझे मिल चुका है कि भाई 64 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करता हूं तो इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2 मेरा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। 6 1 जाए 6 और फिर 4 तो कटेगा ही नहीं, तो 2 से काटो इसको बेटा, ये टर्म यहां पर इक्वेट हो सकती है। रुको, 3 2 जाए 6 है ना, और 3 2 जाए 6 और 3 1 जाए 3, 21 नहीं हो रहा सर, ठीक है। तो ये वाला टर्म भी आपका कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को 64 से 6 को डिवाइड कर 64 को 6 से डिवाइड करना था, विच इज पॉसिबल जब हम 2 को डिवाइड कर सकें। तो यार यहां पे एक और बार देख लेते हैं, 2 3 जा इस 6 हो गया और 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो गया। तो सर 32 अपॉन 3 हो रहा है और 24 अपॉन 2 हो रहा है। तो सर ये भी मैच नहीं कर रहा। मेरा आखिरी ऑप्शन मेरे पास जो है वो डी ऑप्शन है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, शायद ये मैच हो जाए, है ना, वरना क्वेश्चन ही गलत होगा। ऐसा हमारे मेंटेलिटी चलती है। तो 8 कितना होता है जल्दी बताओ? 8 8 जा 64 है ना। और अगर मैं 24 को डिवाइड करता हूं 3 से तो भी मुझे 8 ही मिलता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया है और 3 ऑपरेशन के बाद चौथे ऑप्शन को जो है चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि चौथा ऑप्शन सही होना अति आवश्यक है। मगर फिर भी फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस ऑफ आवर फेस हमने क्या करा कि फाइनल ऑप्शन को चेक करके देख लिया और हमें पता चल गया कि यार 64 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेशन बहुत सही है, तो ऐसे ही हमें करना है। चलिए, सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और कमेंट करके मुझसे पूछ लें। चलिए, इसी के साथ 9th क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार फिर से जो है बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। फिर से कुछ ना कुछ अजीब सा अटपटा सा लॉजिक लग रहा होगा, जल्दी से सॉल्व कर लो यार। 7B 5C 6B, फिर से ऐसे अजीब अजीब से अतरंगी सवाल दे देते हैं, पता नहीं क्या ही चाहते हैं हमसे, है ना। तो
ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो यार, समझ में आ रहा है क्या? एक लॉजिक जो है मैंने पहले किसी क्लास में पढ़ाया था और फिर मैंने आप लोगों को वापस से ये क्वेश्चन करवाया है। तो जूनियर क्लास में 6th या 7th क्लास के अंदर ये क्वेश्चन था जहां मैंने बताया था कि क्वेश्चन को देखने का तरीका होना चाहिए। तो क्वेश्चन को देखने का सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो मुझे एक सीरीज नजर आ रही है, और वो सीरीज क्या है बेटा? वो सीरीज है ये ए, ये सी और ये बी, यानी कि ए, बी और सी की कंटिन्यूटी बन रही है। ठीक है, तो यहां पर आने वाला ऑप्शन सी तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ए है, बी है और सी मिसिंग है, तो सी तो डेफिनेटली होगा, विच क्लैरिफाइज कि भाई साहब मेरा ऑप्शन सी तो खत्म हो गया। या तो 10C, 12C या 16C मेरा ऑप्शन होना चाहिए। एक हिंट पे दे चुका हूं, एक ऑप्शन में काट चुका हूं, बाकी तीनों ऑप्शन में से एक चीज आप निकाल के बाहर बताएंगे। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। कोई एक ऑपरेशन लग रहा होगा जिसको आपको ढूंढ के बाहर निकालना है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, और जैसे ही बोलोगे तो सबको पता चल जाएगा। हम्म जल्दी जल्दी, नहीं बता रहे? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, ऐसी भी क्या दिक्कत है। हम अगर बच्चे होते, नाम हो रहा होता अपलू पपलू, सर काट दिया मतलब क्वेश्चन गलत है? नहीं बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं है, एक्चुअली लॉजिक है। डायगोनल्स हमें चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? डायगोनल्स चेक करने हैं। ठीक है, डायगोनल्स अगर आप चेक करते हो तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि 9B 6C को अगर मैं प्लस करता हूं, यानी कि 9 प्लस 6 को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास 15 एज अ फाइनल आंसर आता है, जो कि थर्ड टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन डायगोनल्स को चेक करने पर मुझे जो आंसर मिलेगा वही मेरा फाइनल जवाब होगा। यार इसको सही कर लेना, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, हो जाती है एरर। ठीक, क्या हो रहा है कि आंसर मेरा 16 आ रहा है। ध्यान से देख लो भाई, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो अभी के अभी। आंसर जो है 16C मेरा आ रहा है। ठीक, सी मेरा कंफर्म था, 16 के साथ सी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को फाइनली बता दिया कि बॉस 16C विल बी द फाइनल आंसर टू माय पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदरवाइज मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इस जो है सवाल को गलत बताने का, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। समझ गए? चलिए, इजी क्वेश्चन था पर ट्रिकी था, है ना? अगर ये ट्रिक मुझे दिख जाती तो इजी था, अदरवाइज ओके ओके। चलिए, तो आज की तारीख का आखिरी सवाल है ये, जो आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देख लो भाई ध्यान से, फिर से वही नंबर और अल्फाबेट का मिसिंग, यानी कि अल्फाबेट और मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन, जो कि फिर से थोड़ा अजीब हो सकता है। यहां पर देखो मिडिल टर्म गायब है, तो कोई एक ऐसा ऑपरेशन जो है वो लग रहा होगा जिसकी वजह से जो है हमें दिक्कत आ रही होगी शायद तक। ठीक है, समझ गए क्या? बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, सबको पता चल जाने दो कि तुम्हारे दिल में क्या छुपा हुआ है ना? चलिए, आज की तारीख का आखिरी सवाल, फटाफट बता दो बेटा। देखो यार, फिर से वही लॉजिक तो लग ही रहा है कि एबीसी 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 आ रहा है, बट इस बारी कॉलम्स के अंदर एबीसी आ रहा है। पहले रोज के अंदर एबीसी था, बट इस बारी कॉलम्स के अंदर एबीसी आ रहा है। ठीक है, तो
तो मतलब मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा ऑप्शन सी आएगा, पर इस बार मैं कोई भी ऑप्शन नहीं काट सकता क्योंकि चारों ऑप्शंस में मेरे पास सी अवेलेबल है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही मेरे पास चारों ऑप्शंस में सी अवेलेबल है तो मैं क्या करता हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखने की कोशिश करता हूं। 4 - 3 करता हूं तो 1 मुझे मिलता है, 28 - 45 करता हूं तो मुझे जो है 17 मिलता है, और 15 - 7 करता हूं तो मुझे वापस से जो है 8 मिलता है। 5 तो मिल ही नहीं रहा है सर, तो कुछ भी टर्म्स जो है मैच नहीं कर रही सर। यार मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा के देखूं क्या, क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं बेटा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाता हूं तो शायद मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि ऑपरेशन ध्यान से देखो, ट्रिक जो थी वो यहीं छुपी हुई थी। मैंने आप लोगों को कहा कि ABCD ऐसे लिखा हुआ है ना। अब अगर मैं ध्यान से इस नंबर सीरीज को देखता हूं तो मुझे अगर टेबल याद है तो मेरे पास जो है आंसर आ गया होगा अब तक। ठीक है, अगर मेरे को टेबल याद है तो मेरे को आंसर पता है। ठीक है, और अगर मुझे टेबल याद नहीं है तो मेरे को आंसर नहीं पता है। ठीक है मेरे दोस्त, आंसर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। इजी सवाल था इसलिए मैंने ज्यादा वेट नहीं किया, और मुझे लगा कि आप लोगों को अब तक तो आ गया होगा क्योंकि आखिरी सवाल है और क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आप लोग कर चुके हो, बट आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा था। कुछ कुछ का जवाब आ रहा है, ऐसा लिख रहे थे कुछ लोग, फिर कुछ लिखना बंद हो गए और कुछ ने लिख दिया है। तो उसी हिसाब से ट्रिक लग चुकी है, सामने सारी चीजें आ चुकी है। जो ऑप्शन है वो आपका 10C ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने जो है आईडी लिखी हुई है और ये नंबर भी लिखा हुआ है। और भाई साहब जो है सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के इस चैनल को जो कहलाता है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, और फटाफट से जो है मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे बेटा जो मैंने आप लोगों को कराने थे, जो मैंने आप लोगों को अभी कंप्लीट कराए, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब जो है अपना होमवर्क कर लेंगे। तो साथ ही साथ होमवर्क भी लिख लो, होमवर्क लिख लो भैया कि चैप्टर 5 क्या है, होमवर्क फटाफट से लिख लो, विच सेज चैप्टर 5 ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, सबमिट कर देना फटाफट गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर, और फिर जो है लाइक करते रहो इस वीडियो को, शेयर करते रहो इस वीडियो को, और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, एंड डू रिमेंबर टू कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो शुरुआत के बाद अब अंत करते हैं इस चैप्टर का, और अगली बार फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जो कि होगा चैप्टर नंबर 6। Till then, keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals, whichever you want to, by using my code AKLive. Thank you.